आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोलू देवता के बारे में। जो लोग उत्तराखंड से हैं वो लोग गोलू देवता को जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें मैं बताती हूँ। वैसे मैं खुद उत्तराखंड से हूँ। हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। गोलू देवता को उत्तराखंड में इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, ऐसी भूमि जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। इसे महर्षियों की पूर्ण कर्मभूमि कहा गया है। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत से मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है। गोलू देवता कतूरी राजवंशी के राजा झालू राय के इकलौती संतान थे। राजा झालू राय एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 पत्नियां थी परंतु एक भी संतान न थी। उन्हें अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर था, जिस कारण वह काफी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिषी से मिले जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा की तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी है, पर एक से भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिसे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए थे। पूरा दिन शिकार करने के पश्चात उन्हें प्यास लगी तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफी देर तक न लौटे। तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुँचे जहाँ उनके सिपाही मूर्छित पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे उनको एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झालू राय हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालू राय को यह साबित करने को कहा कि वह राजा है। इस पर झालू राय ने कहा कि आप ही बताइए देवी, मैं अपने राजा होने का आपको क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने अपने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सके तो मैं मान जाऊंगी कि आप राजा झालू राय हैं। राजा ने काफी प्रयास किए पर सफल न हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन दोनों भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख काफी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी झालू राय की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख 7 रानियां कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। 7 रानियों ने कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगा। जल्द ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों के तले आकर मर जाए और रानी कलिंगा को बताया कि उन्होंने सिलबट्टे पत्थर को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में रख दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर वह बच्चा सकुशल था। यह देख 7 रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बांका ना हुआ। जब रानियों को कुछ न समझ आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफी प्रसन्न हुए।
क्योंकि उन दोनों की भी कोई संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराय अपनी किस्मत से काफी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालूराय के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माओं ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में समर्थ नहीं था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। क्योंकि लड़का भगवान भैरव का अवतार था, तो उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से उस लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालूराय की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे 7 रानियां बैठी थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लगा है। उसमें से एक रानी बोली, क्या तुम पागल हो? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? ये सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, तो क्या मेरा घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफी क्रोधित हुई और उनकी शिकायत जाकर राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है, तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया, जिसे सिर्फ राजा झालूराय ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वह लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर 7 रानियों को कारावास में डाल दिया। 7 रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने 7 रानियों को माफ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालूराय के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला। वह अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा गया। यही बालक आगे चल के गोलू देवता, गोलजू बालक, गोरिया, गोलजू देव और गौर भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोलू देवता अपने घोड़े पर दूर दूर तक यात्रा करते थे और अपने राज्य के लोगों से मिलते थे। गोलू दरबार नामक एक प्रथा में गोलू देवता अपने लोगों की समस्या को सुनते थे और उनकी मदद करते थे। लोगों के लिए उनके दिल में एक खास जगह थी और वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। लोगों के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के कारण उन्होंने ब्रह्मचारी के सिद्धांतों का पालन किया। गोलू देवता आज भी अपने लोगों से मिलते हैं और कई गांवों में गोलू देवता की प्रथा आज भी प्रचलित है, जहां गोलू देवता लोगों के सामने प्रकट होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वर्तमान समय में गोलू देवता दरबार का सबसे प्रचलित रूप जागर है। जिन्हें न्याय नहीं मिलता वह गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं और उसके बाद उनको न्याय मिल जाता है। उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर है, लेकिन उनमें से एक प्रसिद्ध अल्मोड़ा में स्थित चितई गोलू है। गोलू देवता को परमोच्च न्यायालय भी कहते हैं कि गोलू देवता यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसके साक्षी है इस मंदिर में लिखी गई बहुत सी चिट्ठियाँ। इस मंदिर में गूंजती घंटियों की आवाज और भक्तों की भीड़ से गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ लोग अपनी मन्नत चिट्ठी में लिखते हैं और मन्नत पूर्ण होने पर घंटियां चढ़ाते हैं और इस मंदिर में लाखों अद्भुत घंटियों का संग्रह है। गोलू देवता न्याय के लिए प्रसिद्ध है। भैरव अवतार होने के कारण वह जल्दी उग्र हो जाते हैं और दोषियों को दंड देते हैं। उत्तराखंड में गोलू देवता की मान्यता इतनी है कि ये प्रथम पूज्य है। इनके बाद ही अन्य देवताओं को पूजा जाता है। गोलू देवता के मंदिर की एक रोचक बात ये भी है कि जिस तरह से अन्य देवताओं के मंदिर का जीर्णोद्धार करने पर उनके मंदिरों के आकार को बढ़ा दिया जाता है, परंतु गोलू देवता के मंदिर का जीर्णोद्धार करने पर भी उसके आकार को नहीं बढ़ाया जाता। वह जितना होता है उतना ही रखा जाता है, उसको कभी बढ़ाया नहीं जाता। गोलू देवता अपने न्याय के लिए बहुत प्रचलित है। इसके कारण दूर दूर से लोग उनसे न्याय मांगने आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।